हम लोग जो है तो परसेंटेज के क्वेश्चन लास्ट वाले वीडियो में बनाए हुए थे, है ना। और तुम लोग भी देख सकते हो परसेंटेज का एक क्वेश्चन हुआ था और परसेंटेज हम लोगों ने लिखा था। परसेंटेज 3 टाइप के होते हैं। पहला था बेटा हमारे पास W/W परसेंटेज, जिसको हम लोग मास परसेंटेज बोलते थे। दूसरा हमारे पास था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरा था मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज हम लोगों ने चूंकि फर्स्ट कंसल्टेशन टर्म था तो इसके वीडियो हमने देखे थे। आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा W/W परसेंटेज का है, मतलब मास परसेंटेज का है कि वॉल्यूम परसेंटेज का है कि मास वॉल्यूम परसेंटेज का है। तो जब बेटा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये पहचानना पड़ेगा अपने से कि कौन सा सॉल्यूट का वर्क करेगा, कौन सा सॉल्वेंट का। हमारे पास लिखा हुआ है 22 ग्राम बेंजीन। बेंजीन हमारे पास 22 ग्राम है और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा है बेटा वो 122 ग्राम है। मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा हमारे पास, सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये बेंजीन होगा बेटा सॉल्यूट, सॉल्यूट होगा, है ना। डाटा से हम ये पहचान सकते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन सा होगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे देखते हैं। मास बाई मास का मतलब ये है कि मेरे पास जो सॉल्यूट हो वो भी ग्राम में हो, अब पूरा सॉल्यूशन लिखें वो भी ग्राम में हो। पूरा सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पर ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? दोनों ही ग्राम में वैल्यू आएगी। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है वो मास बाई मास का है, मास परसेंटेज का है। ये हम यूनिट देख के पहचानेंगे, है ना। सिंपल सा था कि मास परसेंटेज क्या। अच्छा, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है बेटा कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूले सभी दिमाग में होने चाहिए कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब बेटा सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पे सबसे पहले जो वैल्यू हमको गिवन है वो लिख देंगे। गिवन दैट और हो जाएगा बेटा इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 22 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट 22 ग्राम। फिर क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट ये कितना होगा? ये हो जाएगा 122 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट 122 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, चूंकि तुमको पता है देखो कि सॉल्यूशन हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एडिशन को बोलते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको बेटा हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 144 ग्राम। अब कह रहा कि तुमको बेंजीन का भी मास परसेंटेज निकालना है और बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मास परसेंटेज निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे और फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू रख दोगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसमें लिख देना बेटा हमको मास परसेंटेज इज इक्वल, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे और डायरेक्ट बेटा सॉल्व कर देंगे। W/W परसेंटेज इज इक्वल मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेटा जिस कंपोनेंट का मुझे मास निकालना है उसका मास लिखना पड़ेगा। एक कंपोनेंट मतलब क्या है? सॉल्यूट का, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के निकालने हैं। तो पहले मैं सॉल्यूट का मास लिख के दे रहा हूं बेटा। मास था मेरे पास 22, टोटल सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 144 और इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं बेटा 2 11 हो जाएगा, 2 7 जा, 2 2 जा हो जाएगा, अगेन 2 से कर दो बेटा, 2 50 जा हो जाएगा, 36 हो जाएगा, अगेन 2 से कर दो इसको, 25 हुआ, अगेन 18। जब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 11 × 25
डिवाइडेड बाई 18। सॉल्व करने पर ये डाटा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा बेटा 15.28% होगा मास ऑफ सॉल्यूट। अगेन मुझे सॉल्वेंट का भी निकालना है या दूसरे कंपोनेंट का निकालना है, तो बेटा दो मेथड है यहाँ पे। दूसरे का जिसका निकालना है तो वैसे ही लिख दोगे, क्या हो गया बेटा, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कर सकते हो, यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कर सकते थे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का निकालना था। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा सेम फॉर्मूला, CCl4 का मेरे पास मास क्वेश्चन में 122 है और ये 100 हो गया। जब परसेंटेज की बात हो, मैंने एक का कैलकुलेट किया है, तो 100 में से बेटा इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं हम लोग, 100 से माइनस करके भी इसको निकाल सकते हैं, और माइनस करके निकाल देंगे बेटा 15.28 था हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 हुआ, 7 हुआ, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया, मतलब 84.72% आ जाएगा बेटा दूसरे कंपोनेंट का। मतलब परसेंटेज का मतलब टोटल 100 होता है। जब एक का परसेंटेज मुझे पता चल गया है कितना है, तो दूसरे को क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर लेंगे तो दूसरे का आ जाएगा। मतलब दोनों कंपोनेंट्स के मास कैलकुलेट करने थे। मास परसेंटेज का क्वेश्चन इस एनसीईआरटी बुक में सिंगल सा एक ही है, इन टेक्स्ट 1.1। थोड़ा सा इसको देख लो, फिर हम लोग कुछ और रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करते हैं।